बोलो बोलो क्या हुआ? भीम, कैसे हो मित्र? मैं आपके बारे में ही सोच रहा था। मैं एक मुख्य कार्य करने आया हूँ भीम। दरअसल मेरे परिजन एक चूहा सारे चूहे मेरे कब्जे में हैं। तो मेरा शक सही निकला। कौन सा शक? चूहों और सांपों की दुश्मनी हमेशा से चली आ रही है। कुछ साल पहले एक भयानक युद्ध हुआ था जिसमें हमने गणेश जी की मदद ली थी। उन्होंने सांपों को पाताल लोक में भेज दिया था, लेकिन उनका नेता आपेप ये बोलते हुए गया कि मैं एक दिन जरूर वापस आऊंगा अपनी विशाल सेना के साथ। और इतने सालों के बाद वो वापस लौट आया है। गणेश चतुर्थी से पहले मेरे परिजनों को बचाना होगा। हाँ? पाताल लोक में कुछ गड़बड़ जरूर है। इस नदी में भी अचानक सांपों और चूहों की संख्या बढ़ गई है। हमें अभी जाना होगा। हमें कोई और तरीका ढूंढना होगा। इस समस्या का हल हमें जरूर उसके भवन में ही मिलेगा। गणेश जी! डरो मत बच्चों, मैं आ गया हूँ। भीम, उसे जल्दी नष्ट करो। गणेश जी और मूषक जी, गणेश चतुर्थी के इस पावन दिन पर आप स्वयं हमारे राज्य पधारे। हमारी टुनटुन मौसी ने आपके लिए खास लड्डू बनाए हैं। अर्थ, हाँ? वेलकम टू अर्थ फ्रेंड्स। हमारा मिशन अर्थ का पहला पार्ट कामयाब हुआ। पृथ्वी पर हमले के लिए हम तैयार हैं। ओह, मैं चलने से पहले इस गन को टेस्ट करना भूल ही गया।
पता नहीं चल रही है या नहीं। अभी पता चल जाएगा। ये गन तो बिल्कुल काम कर रही है। अब इसे भी टेस्ट कर लें। ये गन है बड़े काम की, दुश्मन को पत्थर बना देगी। ये पृथ्वीवासी हमारे आगे टिक नहीं सकते। इनके पास हमारे जैसे शानदार गैजेट्स हो ही नहीं सकते। पहले यहाँ का काम खत्म कर लें। एक एक पृथ्वीवासी को पत्थर बना देते हैं। मजा ही आ गया। अब तो मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि अब तो मुझे कोई हरा ही नहीं सकता। ओह सॉरी, गलत गन थी। सारा शरीर अकड़ गया। उस्ताद, पहले तुम बस पत्थर दिल थे, अब पूरे के पूरे पत्थर हो गए हो। देखा, आखिर एक लात तो मार ही दी। सबसे पहले इसको छोटी से बड़ा बनाने वाला गैजेट, और ये है पत्थर से इंसान बनाने वाली गन। अरे, भूकंप आ रहा है क्या? भूकंप नहीं, वो आ रहा है। ढोलकपुर गांव यही है क्या? हाँ, यही है। आपको किससे मिलना है? किसी से नहीं। तुम ही वो मशहूर सुमो रेसलर हो जो यहाँ ढोलकपुर में रहने आए हो, है ना? पता है तो क्यों पूछ रहे हो? अच्छा, अरे वाह। इतना खुश होने की क्या बात है? ये क्या कभी मुस्कुराता नहीं है? कितना तगड़ा है, इससे अपना दोस्त बना ले तो। 15, 16, 17, 18, 20। 18 के बाद 19 आता है, फिर 20। अच्छा, तुझे मुझसे ज्यादा पता है क्या? इतना मुस्कुराने की क्या बात है? तुम हमारे गांव में नए आए हो? पता है तो क्यों पूछ रहे हो?
हमने सोचा तुम्हारे लिए कुछ फल ले आए। मुझे फल पसंद नहीं। मेरी नकल कर रहे थे। आपको पसंद आई? नहीं, और मुझे मुस्कुराते हुए लोग भी पसंद नहीं। इससे तो अपना कालिया उस्ताद ही अच्छा है। हाँ, कालिया उस्ताद ही हमारा उस्ताद है। चलो उसे जाकर बताते हैं कि इस पहाड़ ने हमें मारा। मैंने सुना तुमने मेरे पट्ठों को मारा। हाँ, क्यों? वो मेरे साथ हंसी मजाक कर रहे थे और मुझे हंसी मजाक पसंद नहीं। अच्छा, तुम्हें पसंद नहीं तो क्या हम हंसी मजाक करना छोड़ देंगे? हम करेंगे हंसी मजाक। मेरी मर्जी है, मैं जोर जोर से हंसूंगा। तुम दोनों भी हंसो। मैंने सुना है कि लाल पहाड़ का किला जादूगरनी का घर है। ये लाल पहाड़ कहाँ है? जंगल के उस पार। जब तक वो जंगल के उस पार है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो जंगल के इस पार भी आ जाए तो मैं उससे आराम से निपट लूंगा। सीधे खड़े रहो। अरे वो देखो, कालिया झोलू भोलू की तस्वीर बना रहा है। और कितनी देर लगेगी कालिया उस्ताद? हमें तस्वीर देखनी है। और हमें भी। बन गई तस्वीर। कैसी लगी? ये भी कोई तस्वीर है? इससे तो कागज खाली ही अच्छा था। अगर खुद को बहुत बड़ा चित्रकार समझते हो राजू, ये लो खुद ही बनाकर दिखाओ। चलो अभी दिखाता हूँ। अरे वो चित्रकार, तस्वीर बनानी है, नाचना नहीं है। तस्वीर कैसी लगी? ये हुई ना बात। तुमको छुपे रुस्तम निकले राजू। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जरूर इसने चित्र बनाना सीखा होगा। वो तो मैं भी सीख लूंगा। तो पहले सीख कर आओ, बड़े आए। ठीक है। राजू, इससे दर्द बिल्कुल कम हो जाएगा राजू। अब ये रेस वेस छोड़ के घर पे बैठो। चुप रहो कालिया। राजू को आराम की नहीं, जूतों की जरूरत है। घाव की वजह से नंगे पैर चल नहीं पा रहा है। कहते हैं जूता लेना है तो जूतापुर मेला जाना चाहिए। सोच रहा हूँ हमारी मस्ती की मस्ती हो जाएगी और जूते भी ले लेंगे। जूतापुर चलें दोस्तों। बाप रे, इतने सारे जूते! मैं तो ढेर सारे
सारे जूते खरीदूंगी। ढोलकपुर का भीम और उसके दोस्त मेरे झोल मंत्र जूतों से अगर इन सबको पकड़ लिया तो बोटकपुर महाराज बड़े खुश होंगे। एक जोड़ी जूते खरीदने पे वो 5 जोड़ी मुफ्त में क्यों दे रहा है? चलो चलकर देखते हैं आखिर माजरा क्या है। आपकी पसंद और आपके अंदाज के मुताबिक जूते खुद आपके सामने आएंगे। देखिए देखिए। जूते बहुत नरम और अच्छे हैं भीम। ये जूते मेरे पैर में इतनी अच्छी तरह समा गए कि घाव का पता ही नहीं चल रहा। जाल में फंस चुके हैं। झोल मंत्र जूता कलंतर कर दे जूतों से जंतर मंतर। अच्छा राजू, तुम्हारा घाव कैसा है? तुम तो बिना जूतों के जम के लड़ रहे थे। भीम, मैं तो जूतों के बिना ही ठीक हूँ। ढोलकपुर का तीरंदाज राजू, 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 ये है। राजू, आज के बाद ये सब कहेंगे, जय हो मन्नू, जय हो मन्नू। साहिबा, मेहरबान, कदरदान, अब शुरू होगा आज का मुकाबला। एक तरफ है बोटकपुर का मन्नू और दूसरी तरफ ढोलकपुर की शान हमारा राजू। राजू, 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 हमारा राजू। और ये मुकाबला शुरू। ओहो मन्नू, मन्नू ये क्या कर रहे हो? हैं? और ये आखिरी तीर हार और जीत के बीच। हारना नहीं मन्नू, वरना
सामान बांध लो सभी। धूमकेतु के उड़ते जहाज में हम जल्द ही वहां पहुंचने वाले हैं। महाराज, हम रोमानी राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। जो सामने दिखाई दे रहा है वो शायद सिल्वन राजा का देश समृद्ध ही है। समृद्ध देश है या कोई बंजर जमीन? बच्चों, हम रोमानी राज्य तो पहुंच गए हैं, मगर ये समृद्ध देश नहीं, उनका पड़ोसी राज्य जेलेनस मालूम पड़ता है। सुना है यहाँ लारुंडो राज्य करता है, जो एक बहुत ही क्रूर और अत्याचारी राजा है। काश मैं इन लोगों की मदद कर पाता। हाँ, काश के सब कुछ इतना आसान होता। पहुंच गए। ये जेनेलिस के देश से कितना अलग है। समृद्ध शहर के अखाड़े से टकरा गए, अब क्या पूरे शहर पर हमला करना चाहते हो? हम तो कहते हैं जहाज को उल्टा घुमाओ। यहाँ से वापस ढोलकपुर भाग निकलते हैं। माफ करना दोस्तों, हमारे जहाज में कुछ खराबी होने की वजह से ये सारी गड़बड़ी हुई है। मेरा नाम राजा इंद्रवर्मा है, ये राजकुमारी इंद्रवती है और ये भीम और उसके साथी हैं। हम सब ढोलकपुर से आए हैं। ओह, राजा इंद्रवर्मा, आपका स्वागत है। आइए, मैं आप सबको राजमहल ले चलता हूँ। राजा सिल्वान आपका इंतजार कर रहे होंगे। महाराज, ये है ढोलकपुर के राजा इंद्रवर्मा, राजकुमारी इंदुमती, भीम और इनके साथी।
भूमि, बब्बर, जानी, ये हमारे मेहमान हैं। हमने आज तक शेरों को इतने पास से कभी नहीं देखा। मुझे नहीं लगता हमें इन शेरों से डरने की कोई जरूरत है। सिर्फ समृद्ध के दुश्मनों को इनसे डरने की जरूरत है, क्योंकि ये तीनों समृद्ध शहर के रखवाले हैं। भीम, मैंने तुम्हारी बहादुरी के बहुत किस्से सुने हैं। तुमसे मिलकर खुशी हुई। हमें भी आपसे मिलकर खुशी हुई महाराज। अरे माफ करना, हम बातों में ऐसे उलझ गए कि मैंने आप लोगों को खाने पीने के लिए पूछा ही नहीं। आइए मेरे साथ। शुक्रिया राजा सिल्वन। जल्दी खाओ भोलू, इससे पहले कि उस्ताद सब कुछ खा जाए। और फिर हमें भी खा जाए। महाराज, ये आपने ठीक नहीं किया। हमारे यहाँ मेहमान आए हैं और आपने मुझे बताया तक नहीं। ये पीटू है। ये हमारे मनोरंजन की पूरी दुकान है। ढोलकपुर के मेहमानों को पीटू का सलाम। तुम सबके स्वागत में एक चुटकुला पेश है। अर्ज किया है, कागज पे लिखा है, गजल बकरी चबा गई, फिर चर्चा सारे शहर में हुई कि बकरी शेर खा गई। ये चुटकुले मार रहे या मुझे? तो मैंने सुना समृद्ध शहर के लोग तुमसे थोड़ा नाराज हैं? हाँ, वो तो है। रुको रुको रुको, मेरे पास इसका इलाज है। समृद्ध शहर के लोगों को नाटक देखना बहुत पसंद है, तो तुम सबको उनके लिए एक नाटक करना होगा। सुझाव तो अच्छा है। बच्चों, यकीन मानो, तुम्हें इस नाटक में बड़ा मजा आएगा। और याद है जब भीम ने डाकू मंगल सिंह को हराया था? हाँ हाँ, भीम ही है ढोलकपुर का असली हीरो। भीम हीरो तो उस्ताद जीरो। बताओ क्या संदेश है? चुलबुलपुर के महाराज ने ढोलकपुर के सामने एक चुनौती की पेशकश रखी है। चुनौती? कैसी चुनौती? महाराज, उनका सोचना है कि चुलबुलपुर के साइकिल सवारों का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वे ढोलकपुर के अरंगा के पर्वतों पर साइकिल रेस की चुनौती देना चाहते हैं। पर ढोलकपुर में तो कोई साइकिल सवार है ही नहीं, फिर ये चुनौती? चिंता मत कीजिए महाराज, आप प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम सब मिलकर आज से ही साइकिल चलाने का अभ्यास शुरू कर देंगे। तो फिर ठीक है भीम। साइकिल चलाने के लिए सबसे जरूरी है संतुलन, और रेस जीतने के लिए जरूरी है तेज रफ्तार। आज हम इसी चीज का अभ्यास करेंगे। क्या हुआ भीम? ये कालिया अब तक नहीं आया। ओहो, वो तो अभी तक सो ही रहा होगा भीम। हमें और देर नहीं करनी चाहिए और अरंगा पर्वत पर अभ्यास करने चलना चाहिए।